कि महा घटिया और महा बेवकूफ़ लोग हैं जो लोग इस पिक्चर को उस पिक्चर के साथ कंपेयर करेंगे। जहाँ पे उनके आंसू गिरे वहाँ पे पिक्चर हिट हुई। उसमें एविएशन इंडस्ट्री में इनकी वजह से चेंज आया, इनकी वजह से। हेलो वन मैनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों। बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार की पिक्चर रिलीज हो गई है। नाम है स्काई फोर्स, डायरेक्टेड बाय संदीप केवलानी एंड अभिषेक अनिल कपूर। यस, ये दोनों का नाम सुन के मुझे अब्बास मस्तान की याद आती है। जैसे अब्बास और मस्तान दोनों मिलके पिक्चर बनाते थे, वैसे इन दोनों ने मिलके पिक्चर बनाई है और लिखी है संदीप केवलानी ने। और इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे इंडस्ट्री में वीर पहाड़िया। यस, हम दोनों ने देखी है ये पिक्चर, गोलू और मैंने। कैसी लगी गोलू स्काई फोर्स? सर पता नहीं काहे को एक बात मैंने बोली थी, वो थोड़ी ऐसा बोलते हैं ना, एक्सेप्ट करनी पड़ रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो चीज़ आज हमने देखी। हमने बोला था ट्रेलर रिव्यू में कि हमने कंपेयर कर दिया था लाइक फाइटर के साथ में। सर ये तो फाइटर से दुगनी क्या 10 गुना अच्छी पिक्चर बनी है। 10 गुना अच्छी पिक्चर, बड़ा स्टेटमेंट है ये सर। मतलब गोलू ने आज एक्सेप्ट कर लिया है, बोले अलग पिक्चर है। यस, वो पिक्चर के लिए कभी कोई मूवमेंट के लिए तालियां तो नहीं बजी, लेकिन यहाँ पे जितने भी गूज़बम्प्स डायलॉग्स आए, जहाँ भी इमोशन जैसा फील मतलब सीन्स आ रहे थे और जो चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें आती जा रही थी, स्क्रीन चल रहा था, बाप रे बाप। मतलब मैंने इतने भी ऑडियंस देखे कि लिटरली दे आर क्राइंग वाइल वॉचिंग द फिल्म। गोलू तुम बोल रहे ना, तो वो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि महा घटिया और महा बेवकूफ़ लोग हैं जो लोग इस पिक्चर को उस पिक्चर के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी है और पूरी रिसर्च भी ट्रू है एंड बातें भी सच है। तो सर हम ऑडियंस क्या झुटलाएगी इस चीज़ को? और देखो सर जी, ये जो पिक्चर है इट्स अ फुल ऑफ इमोशन का रोलर कोस्टर है। मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मैं उठ के जाऊँ या कुछ चीज़ लेने जाऊँ, मतलब कुछ भी ऐसा उन्होंने बैकड्रॉप नहीं रखा है, बिल्कुल एंगेज रखा है विद द स्टार्टिंग फ्रेम टू एंडिंग। एंड यस, मैं बोलना चाहूँगा एंडिंग फ्रेम में जो वीर पहाड़िया को ऐसा करते हुए दिखाया है, वो आइकॉनिक चीज लगी पूरी पिक्चर की। मतलब वीर ने बहुत इम्पैक्ट पूरा खा गया है, ऐसा बोल सकते। चलो अक्षय कुमार तो है ही, सबसे पहले ही बोला मैंने, बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी। लेकिन इस बार वीर जी ने खिलाड़ी एक और आ गया हमारे इंडस्ट्री में, वो है वीर पहाड़िया। और मैं बोलूँगा सर जी 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस बोलते हैं, रिपब्लिक डे बोलते हैं, सभी को पहले ही इन एडवांस में शुभकामनाएं वो दिन की पूरे ऑल इंडियंस को। और ये वो टाइप वाली पिक्चर है जो 21 तारीख को, मतलब कोई पिक्चर काउंटिंग करेगा नेशनल पिक्चरों में से तो ये पहले नंबर पे होगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सर ये साल 76th रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री, और इन्होंने एयरफोर्स के जितने भी हमारे जवान है, एयरफोर्स ऑफिसर्स है, उन लोगों को ट्रिब्यूट दिया है। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स, टू द मेकर्स, दिनेश विजन, एडिटर मेनली, जिसने इतनी अच्छी फिल्म एडिट की है कि बिठा के रखा है पूरा पिक्चर। और वापस से मैं नाम लेना चाहूँगा वीर पहाड़िया का, कि जो एंट्री लेता है वो अक्षय कुमार के साथ में जबरदस्त बाइक पे अक्षय एंड वीर ऑन द बाइक, और फिर वो एक सिगरेट पीने वाला सीन है, फाड़ दिया वीर ने। और पूरी पिक्चर जो चलती है ना, वो वीर के बैकग्राउंड पे चलती है। अगर वीर का किरदार नहीं होता तो ये पिक्चर नहीं बनती थी। यस, और मैं इसकी सर मैं और भी बातें करना चाहूँगा यार। VFX इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल। जिस हिसाब से भी जितना भी इस्तेमाल किया बेहतरीन किया। अभी देखो हमने मैडॉक वालों की मुंजिया देखी, वहाँ पे जो CGI यूज़ किया था मज़ेदार था। मतलब इन लोग कम खर्चे में बेहतरीन आउटपुट देता है, वो मैडॉक वाले दिनेश विजन का विजन बहुत ज़बरदस्त है। एंड मैं शाउट आउट देना चाहूँगा इनके सिलेक्टर्स को, यार क्या सिलेक्शन लेके आते हैं हर बार। कास्टिंग बोलो, गाने का बोलो, डांसिंग बोलो, मतलब हर एक चीज़ में वो लोग अव्वल हैं। मतलब लाइक गाने, इवन स्त्री 2 के जितने भी गाने सब हिट, मुंजिया के गाने सब हिट। अभी ये आई है एक और जो रंग गाना है, वो रंग गाना मैं पूरा देखना चाहता था बड़े पर्दे पे। थोड़ा लास्ट में एक और बार रिपीट कर देते थे वो गाना ना, तो अच्छा लगता, पूरा कास्ट नाच रहा है उसमें। निम्रत कौर मुझे बहुत पसंद आती है, सारा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि जितनी भी दूसरी लड़कियां हैं ना इंडस्ट्री में, उनसे बेटर तो सारा काम करती है। और इमोशंस जो सारा ने दिखाए सेकंड हाफ में, मतलब लगता है टच होता है, वो दिल को, आपके दिल को छू लेती है। सारा अली खान, वहाँ पे भी पब्लिक रोई है, मैं बोल रहा हूँ। जितने भी ये ऐसे सीन्स आए ना, मतलब लोग लिटरली रोए हैं।
जहाँ पे उनके आंसू गिरे वहाँ पे पिक्चर हिट हुई। Yes. और जहाँ पे एक प्राउड फील हुआ एक पेट्रोटिज्म का, वो बोलते हैं ना सर, इसी पागलपन को हम हमारे देश में पेट्रोटिज्म कहते हैं, देशभक्ति, वो इन्होंने पूरी हुबहू निभाई और दिखा दी। डायलॉग भी है पिक्चर में। Yes. यस तो और सर, एक salute डायलॉग, है। 2-3 डायलॉग है वीर पहाड़िया के, एंड दैट पावरफुल डायलॉग, शहादत मतलब अगर बोलते हैं ना मतलब सोल्जर अगर कोई जंग में शहीद होता है तो शहीद नहीं कहलाया जाता, वो शहादत कहलाई जाती है। मतलब लाइक गूस पम्प, देखो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सर जी काई को झूठ बोलूं, पावरफुल फिल्म बहुत फॉर पावरफुल दिस सीजन, पैट्रियोटिक सीजन फॉर दिस रिपब्लिक डे। एंड मैं और एक बोलूँगा टेक्निकली, जहाँ पर भी ऐसा मिसाइल्स गिर रहे थे वहाँ पर एक सेकंड का पॉज हो रहा था, पूरा डिटेलिंग देखने मिल रहा था कि क्या क्या चीज़ तबाह हो रही है एक मिसाइल की वजह से। एंड आफ्टर दैट ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो लोग वो सीन को डायरेक्ट रन कर रहे थे, नो जैसे जिस हिसाब में जिस वे में जा रहा है उसी वे में दिखा रहे हैं। एरियल एक्शन के बारे में बात करना के चाहूँगा मैं, क्योंकि देखिए एरियल एक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट। Yes, और बहुत, जिस तरह से इन्होंने एरियल एक्शन दिखाया है, पाकिस्तान जाते ये लोग, Yes, दोनों जाते, दोनों जाते। पहला सीक्वेंस है वो। यस और वहाँ पे जाके ये लोग फोटोज निकाल के लेके आए थे कि यार पाकिस्तान वालों का क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और किस तरह से वो लोग बॉर्डर की तरफ आ चुके हैं, और कहाँ हम लोग क्यों पीछे हैं अभी तक एक्शन लेने के लिए। तो इंडिया की भी कहानी चल रही है। और जब पाकिस्तान के जो एरियल एक्शन इन्होंने किया है, वो पहाड़ों के बीच में प्लेन घुमाना और उसके बहुत जबरदस्त सीन था। और वहाँ पे थोड़ा सा एक्शन भी हुआ है अलॉन्ग विद द प्लेन्स। यस लेकिन सर वो जो वही जो आपने सीन बोला अक्षय जी करके दिखाते हैं, वो लिटरली ऐसे केव्स आते हैं माउंटेन्स के बीच में, एंड मतलब बहुत मिसाइल आती रहती है पीछे, नीचे से मिसाइल आती रहती है, और वो बीच में जो है ऐसा प्लेन जो ऐसा चल रहा है वो डायरेक्ट सीधा हो जाता है। वो एकदम ऐसा मतलब जो ऐसा एकदम आराम से बैठ के देख रहा था ना, मैं लिटरली आगे आ गया। मतलब 2D में ही हमको इतना ऐसा इफेक्ट मिला है, तो अगर 3D और IMAX में अगर पिक्चर लगती तो सोचो कि क्या इफेक्ट मिलता था ऑडियंस को। ब्लॉकबस्टर होता था। मैं बोलता हूँ पूरी पिक्चर की बात एक अलग तरफ है, लेकिन वो सीन एक अलग हो जाता था। एंड पूरी पिक्चर अगर मैं बोलूँ, शरद सर की भी बात करना चाहूँगा। शरद सर ने भी बात करनी पड़ेगी। शुरुआत के फ्रेम में शरद केलकर देखने मिलता है। शरद सर क्या ही बोलूँ मैं, ये जो बंदा रोल करता है वो सब में ये मतलब अच्छा लगता है। रांटी के पाप धुला दिए शरद केलकर ने ये पिक्चर में 10 मिनट के लिए आके। 10 मिनट के लिए। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये भले ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सोल्जर के ऊपर ही पिक्चर है या आर्मी फोर्स के ऊपर है सर, ये कुछ एक घर की भी बातें हैं उसमें, लाइक सन एंड डैड वाला जो एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। तो अक्षय जी बोलते हैं उसको, ये दारू मैं उसी दिन पीऊँगा, वो गिफ्ट करते हैं उनको, और बोलते हैं ये दारू मैं उसी दिन पीऊँगा जिस दिन तू मुझे गलत साबित करेगा। वो सीन सबसे हाईलाइटेड है फॉर गोलू। सिंगल मॉल्ट थी ना इसके लिए। वो भी सर लिमिटेड एडिशन में। लिमिटेड एडिशन। तो सर मैं बेहतरीन पिक्चर स्काई फोर्स, यस यस मुझे तो बहुत पसंद बहुत दिल आई। के अक्षय कुमार दिल के ने करीब रहेगी जो ये picture। यूनिफॉर्म में यस जो लुक दिया है और जो सीरियसनेस है अक्षय कुमार का एज अ एयरफोर्स ऑफिसर, वो सीरियसनेस आपको वो किरदार में, वो एक्टिंग में Yes, अक्षय के देखने मिलती मिलेगी, है, और वीर पहाड़िया के भी किरदार में देखने मिलती है। एक जो प्लॉट था आफ्टर इंटरवल, मतलब सेकेंड हाफ में वो प्लॉट ओपन होता है कि हमारे ये जवानों की वजह से जो एयरप्लेन्स जो अमेरिका जो बनाती थी, जो पाकिस्तान को भेजी थी, तो उसमें एविएशन इंडस्ट्री में इनकी वजह से चेंज आया। इनकी वजह से यस क्योंकि उनके पास में इतना बेहतर एयरप्लेन था, जो एयरफोर्स का जो प्लेन था उसको मात देता है हमारा हमारा जो इंडिया का जो मतलब काफ़ी आउटडेटेड वो एयरफोर्स का प्लेन बहुत जूना था, टेक्नोलॉजी Yes. जूनी थी, लेकिन उनके पास टैक्टिक्स एंड एक्सपीरियंस उसको मात देता है। और उसको मात कैसे दिया, वो पिक्चर देखना वो पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री रिसर्च करती है। क्योंकि जिसने वो इतना बोलते शानदार प्लेन बनाया था और पाकिस्तान को गिफ्ट भेजा गया था, वो खुद उसके हाथ जोड़ के बोलता है कि वो अगर होता तो मैं उसके पैर पड़ता। ऐसा पायलट आज तक नहीं देखा। हेड्स ऑफ टू ऑल द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स, हमारे जो लेजेंड्स हैं। और ये फिल्म लेके आने के लिए कि हमको पता चला कि 1965 के सरगोदा वॉर में क्या हुआ था। मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 4 स्टार्स, मेरे तरफ से 4.5 स्टार। 4.5। आप लोगों ने द मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू सुना है हम दोनों से, गोलू एंड दिग्विजय से। ज़रूर जाके देखिए इस रिपब्लिक डे स्काई फोर्स। यस और भाई मैं बोलूँगा 26 तारीख को गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। जय